काम भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ कभी कुछ कमी नहीं रहती। श्री सद्गुरुदेव जी हमें यही उपदेश देते हैं, सेवा करत होए निह कामी, जिसको होत परापत स्वामी। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उन्हें भगवान स्वयं मिल जाते हैं। और भगवान से कभी मांगना भी हो तो सद्गुरु फरमाते हैं कि भगवान से कम में कभी राजी मत होना। जैसे भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जलद जन्म भर सुरत बिसारे, चातक जल पभी पाहन डारे, चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक बादल को देखकर पानी पाने के लिए पी पी करता है, क्योंकि वो अन्य जल नहीं लेता। बादल जल बरसाए या न बरसाए, लेकिन उसकी पी पी कभी कम नहीं होती। बादल अगर जल की जगह पत्थर भी बरसा दें तब भी उसकी जो पी 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 की जो रटन है वो कभी कम नहीं होती। ऐसा विश्वास भक्त का भगवान के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं कि चातक की रटन घटे तो घट जाए, लेकिन मेरा हे प्रभु मेरा प्रेम सदा आपके चरणों में बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। हम भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अचल भक्ति और अखंड शक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि इनके नेतृत्व में भारत माँ का गौरव और सनातन धर्म का सम्मान विश्व के क्षितिज पर निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अब श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी अपने श्री मुख से श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना शुभ आशीर्वाद और 2 वचन फरमाकर कृतार्थ करेंगे। छोटी छोटी दो टुकड़े कर। जयकारा बुलाओ है। गुरमुखो कबीर का था ना, कबीर आदि साख ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, काम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान।
सज्जनों, कबीर साहब जी कहते हैं कि इसे करो। कबीर जी कहते हैं नाम सत्य जग झूठ है। कबीर ये जग सत है नहीं। हाँ? कबीर आदि साखिए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। सज्जनों, कबीर जी कहते हैं नाम सत्य, नाम जो है भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का जो नाम है वो ही सत्य है। बाकी जितनी भी संसार की चीजें हैं सब झूठ है। वक़्त के महापुरुषों का नाम जो है वही सत्य है, क्योंकि ये महापुरुष यही बतलाते हैं ना कि और जितनी भी चीजें हैं सब असत्य है, यहाँ रह जाने वाली। वक़्त के महापुरुष जो अपने मुखारबिंद से, अपने वचनों से ही फरमाते हैं कि नाम सत्य, नाम ही सत्य है। भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम ही सत्य है। इसलिए आप सब गुरुमुख इस बात का खास ख्याल रखें। ज्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत की कि आज बोले नाम सत्य। नाम जो है प्रभु का, ईश्वर का, भगवान का नाम जो है सत्य है, बाकी सब चीजें झूठी है। इसलिए कोई ये न कहे कि मैं आया हूं तो मैंने जाना नहीं है, वो तो जाना ही जाना है। जो आया है सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बांधे जात रणधीर। एक जो है सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, जो वक़्त के भगवान के प्यारे हैं, जिन्होंने भगवान को अपनाया है, भगवान को अपना लिया है, उनकी शरण में दिन रात भगवान की याद में रहते हैं, तो वही गुरुमुख सब प्यारे। इसलिए नाम सत्य जग झूठ है, सुरती और शब्द को की पहचान करती है। सुरत जो है कहाँ लगानी है, बस इसी संबंध में रहेगी। तो सुरत अपनी जो सुरत है भगवान की तरफ लगा। सुरत शब्द पहचान, नाम सत्य, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। गुरुमुख अपने आप हर गुरुमुख ही हैं कि अपने आप को पहचान किसकी करनी है? भगवान की करनी है, ईश्वर की, अल्लाह की। अब आया है सो जाएगा। जिसने जिस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। कुछ भी आप कर लो लेकिन नहीं। इसलिए हम संत इसलिए वो दुनिया में आते हैं कि यही याद दिलाते हैं कि गुरुमुखो सज्जनों, ये जग है झूठा है, यहाँ जाने वाला है। कोई भी दुनिया में जो आया है उसने जाना ही जाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब जितने गुरुमुख बैठे हैं दुनिया के काम करो, लेकिन कि भगवान की याद, सतगुरु की याद, ईश्वर की याद, अल्लाह की याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भगवान को याद करते हुए अपना जन्म सुख का सफर करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। अब मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं भारत को विश्व पटल पर गौरवमयी स्थान तक ले जाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी से इस घड़ी में अभिभाषण करने के लिए निवेदन करता हूँ।
जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचारपूर्ण आनंद जी महाराज जी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट में मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद बीडी शर्मा जी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाह जी को महासमाधि दी गई थी। आज के ही दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए थे। मैं इन दोनों सद्गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं मां जागेश्वरी देवी, मां बीजासन, मां जानकी करिला माता धाम को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने
अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। इसी अद्वैत सिद्धांत को परमहंस दयाल महाराज सरल शब्दों में कहते थे, जो तू है सो मैं हूं। सोचिए कितनी सुंदर बात है। जो तू है सो मैं हूं। ये विचार मेरे और तुम्हारे का भेद खत्म कर देता है और विचार सब मान ले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरी छठे पातशाही स्वामी श्री विचारपूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी। पहले पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वो मुझे आनंद धाम के सेवा कार्यों के बारे में भी बता रहे थे। यहां साधना के जो 5 नियम तय किए गए हैं उनमें निष्काम सेवा भी एक है। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, ये हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि सेवा की इसी संस्कृति को आनंदपुर ट्रस्ट पूरे मनोयोग से आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है। इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए एक आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के जरिए पूरी मानवता की बड़ी सेवा कर रहा है। मुझे बताया गया है आश्रम के अनुयायियों ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा बनाया है। आज इस आश्रम द्वारा लगाए गए हजारों पेड़
परमार्थ के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत करोड़ों पेड़ देश में लगाए जा चुके हैं। देश इतने बड़े स्तर पर इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। साथियों, जब हम सेवा के संकल्प से जुड़ते हैं तो हम केवल दूसरों का ही भला नहीं कर रहे होते हैं। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरों से निकालकर समाज और राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। हम सेवा के लिए मिलजुल कर, एकजुट होकर काम करना सीखते हैं। हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। आप सब सेवा कार्यों के लिए समर्पित लोग हैं। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कठिनाइयों से लड़ना और फिर कठिनाइयों से जीतना। सेवा करते करते हम सहज ही ये सब सीख जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सेवा एक साधना है, एक ऐसी गंगा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जरूर डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्र जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, इनका विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वरदान प्राप्त है। यहां विकास और विरासत की असीम संभावनाएं हैं। इसलिए हम एमपी और अशोकनगर में विकास को तेज गति से बढ़ा रहे हैं। चंदेरी हैंडलूम को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्राणपुर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज शुरू हुआ है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश की सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी में भी जुट गई है। भाइयों बहनों, अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का महापर्व भी था। हम देश में राम वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं। इस राम वन गमन पथ का एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और हमारा एमपी पहले से ही अजब और गजब है। इन कार्यों से उसकी पहचान और मजबूत होगी। साथियों, देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे।
लेकिन इस यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम देखते हैं दुनिया के कई देश विकास यात्रा में अपनी संस्कृति से कट गए, उन्होंने अपनी परंपराएं भुला दी। भारत में हमें अपनी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करके रखना है। हमें ध्यान रखना है भारत जैसे देश में हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, हमारी संस्कृति ही हमारे सामर्थ्य को मजबूती देती है। मुझे खुशी है कि आनंदपुर धाम ट्रस्ट इस दिशा में अनेक कार्य करता आ रहा है। मुझे विश्वास है आनंदपुर धाम की सेवा कार्य विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री सच्चिदानंद। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अब आज के इस भव्य एवं अलौकिक समागम को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विराम देते हैं। अब सभी गुरुमुख जन प्रेम सहित मिलकर के बोलेंगे जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हर श्वास में हो सिमरन तेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर श्वास में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक